लखनऊ नवाबों की नगरी जिसे मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, नवाबों की नगरी जिसे व्यंजनों के लिए जाना जाता है और नवाबों की ही नगरी ऐसी है जो दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय करती है। आज हम बात करेंगे, लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि इनका मूड क्या है, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं। क्योंकि कहा जाता है कि राजधानी लखनऊ जो तय करता है वहीं दिल्ली में सत्ता में काबिज होता है। तो तमाम लोग हैं। सर, आपका हमारे साथ बहुत स्वागत है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के आपके? देखिए, मुद्दा वही है जो पहले था। देश को एक करना है, देश को मजबूत करना है। जिस तरीके से 10 सालों से लगातार मोदी जी ने इस देश को, पहले जो होता था कि अलग अलग छोटे छोटे गुटों में बटे हुए रहते थे, कोई खालिस्तान बनाता था, कोई पाकिस्तान बनाता था, तो इस तरीके की बातें हुआ करती थी। तो एकदम से 2014 में एक क्रांतिकारी नेता ने अपना जो है पदार्पण किया। गुजरात से उठकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब आया तो लोगों को लगा कि इनके ऊपर विश्वास किया जाए और प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुन कर देखा जाए। और जब चुन कर देखा जनता ने, तो देखा कि 14 से लेकर 19 तक जब ये सरकार चली तो देश जो है बिल्कुल पटरी पर आ चुका था, देश मजबूत हो चुका था, विकास की तरफ बढ़ चुका था। और उसके बाद 19 के बाद जब चुनाव हुआ तो फिर यही हुआ कि जनता ने फिर से मोदी जी पर भरोसा किया। और इस बार तीसरी बार भी देश चाहता है कि उसी के हाथ में कमान दिया जाए जो देश को मजबूत कर रहा है, देश को विकास की तरफ ले जा रहा है। तीसरी बार मोदी जी 73 साल के हो गए हैं, तीसरी बार आप उनको चुनने की बात करते हैं। 18 साल का युवा है, वो सवाल करना चाहता है। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और 73 साल का व्यक्ति एक बार अपने लिए फिर मौका मांग रहा है। ये देर के लिए शमशार करने वाला विषय है। एक युवा पूछ रहा है कि मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10 साल से इनकी सरकार है, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? इन्होंने कहा था महिला को सुरक्षा देंगे। मणिपुर में महिला को नंगरों से टहलाया जा रहा है, ये सुरक्षा है। कहा था किसानों की आय को दुगनी करेंगे। किसानों आत्महत्या करने में मजबूर हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या किसी ने करी तो किसान इनकी सरकार में करी है। 700 किसानों की शहादत हो जाती है, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ देते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। जब चुनाव हो जाता है तो यही इनके किसान इनके भाई हो जाते हैं। ये दोगले चरित्र के लोग हैं। ये देश का प्रधानमंत्री झूठा है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बड़े सवाल, गंभीर सवाल खड़े किए हैं ये देश के युवा। इनका मुद्दा और इनका कोई भी सवाल जो है बेमानी है, क्योंकि इन्होंने सवाल बहुत गिना। मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि 2022 में आपने देखा कि प्रियंका गांधी बहुत ही जोर शोर से आई, कॉल हाउस को सजाया गया, करोड़ों रुपए खर्चा किया गया कि अब जहां प्रियंका गांधी यहाँ रहेंगे और प्रदेश की बागडोर संभालेंगी। और स्कूटी बांटने के बाद, मोबाइल बांटने के बाद, लैपटॉप के बाद लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया। लेकिन हुआ क्या कि प्रदेश की जनता ने जैसे ही आई थी, इनका सामान भी नहीं खुल पाया तो इनको वापस किया। और उसके बाद ये हुआ कि दोबारा इन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ झांका भी नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सब सही हो गया? जवाब लाजमी है। मैंने रोजगार पर सवाल किया, मैंने बेरोजगारी पर सवाल किया, मैंने महिला सुरक्षा पर सवाल किया, बिल्कुल चुप पलट दिया। ये मोदी से प्रेरित है कि सवाल आप रोजगार पे करोगे हम हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, हम महिला सुरक्षा पे करेंगे तो मंदिर मस्जिद करने लगेंगे। आप मुझे बताएं पहला चरण हुआ ये मुसलमान पे आ गए, दूसरा चरण हुआ तो मंगलसूत्र पे आ गए, तीसरे चरण में रोने लगेंगे मन से। आप देखिएगा, भाइयों बहनों एक बार मुझे और मौका दे दो, मैं देश की सेवा करने आया हूँ, देश को बेचने आया हूँ। ये नरेंद्र मोदी का स्तर है। हर शौचालय के बाद नरेंद्र मोदी की तस्वीर मिलेगी, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे की तस्वीर नहीं मिलेगी। ये शर्मनाक है, निंदनीय है। इस बार के चुनावी मुद्दे असल में क्या होने चाहिए? तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, इस बार क्या हमेशा ही चुनाव का एक ही एजेंडा होना चाहिए, विकास। और विकास किस तरह का विकास? कि शिक्षा का विकास। कितनी यूनिवर्सिटियां कायम हो रही हैं। हम आज कागज़ों में तो हम बता रहे हैं कि 146 यूनिवर्सिटियां बन गई, लेकिन आज भी हमारे पास वर्ल्ड लेवल की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो थी उनको मिटाया जा रहा है। जो पिछले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें एक अजीब सा कम्युनल माहौल खड़ा किया जा रहा है। जेएनयू, उसका रोज नए नए डिस्प्यूट निकल के आ रहे हैं। कभी वहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कुछ नाम दिया जाता है। यानी किसी तरह से उनके मोरल को गिराया जा रहा है। यानी 10 साल के कार्यकाल में हमारा शिक्षा का विकास हाँ हुआ, ये हुआ कि बाजारीकरण हो गया, शिक्षा प्राइवेट हो गई, आम आदमी के बजट से बाहर हो गई। तो अब की बार जो एजेंडा होना चाहिए चुनाव का, तमाम भारतवासियों का होना चाहिए रोजगार, शिक्षा, सुरक्षित माहौल, यही एजेंडे होने चाहिए। लेकिन दावे तो बहुत हैं कि हमने विदेशों में हमारा नाम हो रहा है, हम विश्व गुरु बन गए। लेकिन बगल में चाइना, हमारे यहाँ डोकलाम में उसने क्या किया? उसने हमारे गांव का नाम बदल रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह जाएंगे? एक पार्टी विशेष के एक व्यक्ति विशेष कहता है कि ना कोई आया था, ना कोई आया है, ना कहीं घुसपैठ हुई, जबकि हमारी सरकार के आंकड़े कुछ कहते हैं।
और अभी एक चीज और देखने में आई कि एक साहब है वो गारंटी उनकी दे रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री गारंटी नहीं दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी गारंटी नहीं दे रही है, एक व्यक्ति विशेष की गारंटी। तो व्यक्ति विशेष नहीं चलेगा। लखनऊ एक ऐसी जगह थी जहां से एक पूरे विश्व में मैसेज जा रहा था। यहाँ पे अगर झाऊलाल का इमामबाड़ा है तो हनुमान मंदिर में भी मुस्लिम बादशाहों का दिया हुआ एक अच्छा खासा समर्पित हिस्सा भी है, तो झाऊलाल का इमामबाड़ा भी है, पंडिताइन की मस्जिद भी है। तो इस जगह पे, इस जगह की, इस लखनऊ की तहजीब को जो गंदा करने की कोशिश की जा रही है, हम इसको नहीं होने देंगे। इस बार वोट नफरती पार्टियों के मुंह पे एक तमाचा होगा। देखिए, बड़े गंभीर मुद्दों पर यहाँ की जनता ने माकूल जवाब दिए हैं, साफ तौर पे सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और पूछा जा रहा है कि इस बार के मुद्दों में रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, मुस्लिम युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, मदरसों की बात हो, तमाम सवाल किए जा रहे हैं। क्या जवाब है? मदरसों को जिस तरीके से मॉडल किया गया है, पहले होता ये था कि मुसलमानों को सिर्फ दंगा कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टोपी लगा के आप देखते थे कि मस्जिद से पत्थर चलाने का काम, ये सारा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक थी तब तक ये लगातार करते रहे। लेकिन मुसलमान टोपी लगा के मस्जिद से पत्थर नहीं चलाता। देखिए, अपने जाती मुफाद के लिए मस्जिदों को बदनाम न किया जाए, न किसी मस्जिद से मंदिर मस्जिद हो, ये तो चाहते हैं मंदिर मस्जिद हो, ये चाहते ही है, इनका एजेंडा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान हो, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तो किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो बता दीजिए आप भाई, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है? ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपका मौका जब आए तो आपका मौका जब आए तब आप बोलिए, तो समझ गए। हाजी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? हाजी साहब, देखिए, न कभी हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मस्जिद से पत्थर चलाए, न किसी मंदिर से चलाए, न किसी गिरजा से चलाए, न किसी गुरुद्वारे से चलाए। चंद नफरती चिंटू जो अपने जाती मुफाद के लिए उन्हीं पार्टियों के एजेंट होते हैं, वो आके वहां पे दंगा भड़काते हैं और गरीब आवाम, वहां की रहने वाली आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कहना कि किसी मस्जिद से पत्थर चला या किसी मंदिर से सरासर गलत है। जिनका ये एजेंडा है, इस बार का वोट तमाम जनता का उनके मुंह पे एक तमाचा होगा। मोदी जी के 10 साल में 5 काम गिना दे, 10 साल से इनकी सरकार है ना, 5 काम गिना दे क्या काम इन्होंने किए। लेकिन उसमें हिंदू मुसलमान ना हो, भारत पाकिस्तान ना हो, मंदिर मस्जिद ना हो, बिरयानी ना हो और मंगलसूत्र ना हो, गिनाए। सबसे बड़ी बात आयुष्मान कार्ड की बात अगर कर लीजिए, मुफ्त राशन की बात कर लीजिए, शौचालय की बात करिए, प्रधानमंत्री आवास की बात करिए, किसानों की सम्मान निधि की बात करिए, किसानों का नेता को जो है तो भारत रत्न देने की बात करिए। ऐसे इनके काम गिनाने लगेंगे तो सैकड़ों काम है। ये असल में सोशल मीडिया वाले ये लोग हैं, यूट्यूबर इनको कहा जाता है, जिनको व्हाट्सएप से ज्ञान लेकर, इनको कार्यालय से ज्ञान देकर ये इस तरीके की भावना खाली भड़काते हैं। गिनाने लगेंगे तो हमारे ख्याल से 70 ऐसी योजनाएं हैं जो इस वक्त चल रही है, सबको एक समान। 70 में से 7 बता दी जाए, अगर हम लोगों को पता चल जाए उन 7 योजनाओं का लाभ अगर यहाँ खड़े हुए तमाम जनता में से किसी ने एक ने भी उठाया हो। देखिए, आज से पहले भी फ्री मेडिकल की व्यवस्था थी, राशन पहले भी मिलता था, पहले 3 रुपए किलो मिलता था, लोग पैसा देके स्वाभिमान के साथ खरीदते थे। आज भीख में मिल रहा 80 करोड़ जनता, पहले 10 करोड़ लोग या 5 करोड़ लोग 3 रुपए किलो में जो गरीबी की रेखा के नीचे होते थे वो खरीदते थे, जिनका पीला राशन कार्ड होता था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन आज वो सारी व्यवस्था खत्म कर दी गई। 80 करोड़ लोग जिस देश के 5 किलो अनाज पे जिंदा हो, वो देश का कितना समर्थ हो गया, कितना शक्तिवान हो गया। जहां के भविष्य को अग्निवीर 5 साल के लिए बना के उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा, उस देश का भविष्य क्या होगा? जहां अधिकतर युवा है, जहां सबसे बड़ी विश्व की आबादी युवा है, वहां पे युवाओं को रोजगार ना हो। कहा गया 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा, क्यों नहीं वो तो बताते कि हमने 10 सालों में कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। अब पकौड़े तलने रोजगार हो गया, कहीं पे अजीब उल जलूल बातें होती है। युवाओं से ही पूछ लेते हैं। हाजी साहब ने तमाम सवाल किए हैं, कितना आप हाजी साहब से सहमत? हम तो काफ़ी सहमत है। जैसे उन्होंने ये बोला कि युवाओं को रोजगार चाहिए, ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोला कि रोजगार बढ़ रहे हैं, एक रोजगार गिना दिए हमें 60, जैसे 80 बोले तो 60 गिनाइए, तब हम माने रोजगार बढ़ रहे हैं ना। मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना ये रोजगार नहीं होता, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जो टेम्पू से जा रहा है उससे पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। रोजगार बढ़ रहा है तो उसको दिखाइए ना, कहाँ रोजगार बढ़ रहा है बीजेपी की सरकार में। सिर्फ कह रहे हैं बढ़ रहा है, दिख तो नहीं रहा है रोजगार बढ़ रहा है। लखनऊ का क्या माहौल है? 2 करोड़ रोजगार उन्होंने देने को कहा था। हमारे पढ़े लिखे भाई जितने भी हैं, हमारे परिवार में जितने भी हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, सब जो है मछली बेच रहे हैं।
किसको क्या दिया, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। सब बैठे हम लोग मछली बेचने का काम कर रहे हैं, तो खाली बातें हैं बस कि रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। मछलियाँ बेच रहे हैं हम लोग, पढ़े लिखे लोग। हाजी साहब, लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि लखनऊ में जो राजनीति तय होती है वहीं राजनेता दिल्ली में काबिज होता है। तो इस बार का क्या माहौल लग रहा है? कई चुनाव आपने देखे, अभी तमाम लोग कह रहे थे कि 2014 के बाद ही हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। लंबे अरसे से आप राजधानी में हैं, नवाबों की नगरी में हैं, पहले की सरकारें कैसी थीं? देखिए, अगर आप यहाँ पे कैमरा घुमाएंगे चारों तरफ तो ये बेशक अवध के नवाबीन की बनाई हुई जगह है और दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है। लाखों टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लेकिन इसका रिनोवेशन अगर हुआ है कहीं तो पिछली सरकार में हुआ। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस वक्त यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन आम जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए पिछली सरकार ने इसको खोला। न मैं किसी सरकार का, किसी पार्टी का यानी कि समर्थक हूँ, न मैं किसी का विरोधी हूँ। मैं संविधान के दिए हुए अपने हक और अपने अधिकार की बात करता हूं। आज हम, पिछली सरकार जो 10 साल से काबिज है केंद्र में, उसने वादा किया था कि हम रोजगार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन देने में असमर्थ रही। सरकारी स्कूलों के ऊपर एक पार्टी विशेष के लोगों का कई जगह पे बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, उनके कब्जे हैं, उनको छुड़ाया नहीं जा सका। रही बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर होगा। देखिए कितना अच्छा है कि एक बार उन्हीं ने ये कहा था और फौरन ही 30,000 36,000 मदरसों के ऊपर नोटिस आ गया कि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। देखिए, हमने ये भी देखा, ये तो प्रदेश की बात हो गई। हम देश की हालात पे गौर करें कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जाने नहीं दिया गया, उनका एग्जाम रद्द किया गया। तो क्या यही शिक्षा नीति थी? भाई, मोरल के तौर पे कि अगर हिजाब में एक औरत, एक लड़की क्या पहनेगी, किस तरह से कपड़ा पहनेगी, डिसाइड करने का भारत आजाद है। ये अधिकार उसके पास खुद है कि वो स्कर्ट पहनेगी कि नकाब ओढ़ेगी, कि साड़ी पहनेगी, कि सलवार सूट पहनेगी। तो फिर उसके हिजाब के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों? हाजी साहब ने बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या जवाब है आपके पास? कहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा ना कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए इसी तरीके का बयान देके, जो अभी गंगा जमनी तहजीब की बात जरूर करते हैं, लेकिन इस तरीके का बयान देके आप बताइए, आपके लखनऊ में कहाँ पर आपको नकाब ओढ़ के जाने से रोक दिया गया? या आप यहाँ पे कैमरा घुमा कर देखिए कौन सी औरत का नकाब छीना जा रहा है। आप यहाँ पूछिए कौन से मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। बोले अब देखिए, अब ये है, देखिए अब ये ऐसे फिर हो नहीं पाएगा, फिर हम भी उससे ज्यादा चिल्लाएंगे, कोई बोल नहीं पाएगा फिर। तो ये चीजें हैं, ये चीजें जबरदस्ती की बात कर रही हैं। योजनाएं, अगर आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, चाहे वो शौचालय की बात की जाए, मकान की बात की जाए, फिर नल की बात की जाए, विधवाओं के पेंशन की बात की जाए, सम्मान निधि की बात की जाए, किसानों को राहत देने की बात की जाए, सब बातें नहीं करेंगे। मदरसों की बात अगर बता दे भाई, कौन सा मदरसा बंद हुआ है? इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में? मुस्लिम युवाओं को आगे बढ़ाने की बात तमाम दल करते हैं, सभी दलों के जो मैनिफेस्टो हैं वो आ चुके हैं, जनता पढ़ चुकी है। क्या आपको किसी राजनीतिक दल में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसने मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई अपने मैनिफेस्टो में कुछ शामिल किया? नहीं, मुस्लिम समाज के लिए किसी भी पार्टी ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं मुस्लिमों के लिए, और मुस्लिमों के लिए ही आरोप लगाते हैं हमेशा कि मुस्लिम पत्थर चलाते हैं, मुस्लिम कुछ करते हैं, मुस्लिमों के यहाँ 12 बच्चे होते हैं। 12 बच्चों वालों जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी 20 करोड़ आबादी है, और जहाँ 2 बच्चे पैदा करे जाते हैं वहाँ 80 करोड़ आबादी है। ये देश की कैसी है? सन 47 में आप आबादी देख लीजिए, हिंदू मुसलमान के डिफरेंस क्या है। और ये मुद्दे हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं कि हिंदुस्तान में ये सब मुद्दे रहेंगे तो राजनीति में वोट मिलेगा, सारे डिवाइड करा जाएगा सबको, और मुसलमान पत्थर चलाते हैं। देश के सब नेता क्या ये भूल गए हैं कि देश के ही मुसलमान ने ही देश को परमाणु शक्ति दी है, और वही मुसलमानों के ऊपर आरोप है कि वो मुसलमान पत्थर चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, और सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि राजनीति में वोट जो है डाइवर्ट हो जाए। भाई देखिए, यहाँ बात कोई सरकार की नहीं, कोई मंदिर की नहीं, कोई मस्जिद की नहीं, बात इंसानियत की करें। जो है हम लोगों का हक है, कोई भी सरकार को वोट दें, सभी आवाम से कहेंगे कोई भी सरकार को दे, हमारा हक है वोट देना। तो हम लोगों के हाथ में अपना भविष्य हम लोग खुद चुने, किसी को एक दूसरे को कहने से कुछ नहीं होगा। देश की अमन और शांति सिर्फ खराब होगी और कुछ नहीं होगी। ना हम इनको कहें, ना हम इनके मंदिर को कहें, ना हम इनके मस्जिद को कहें, आवाम खुद अपना फैसला करे। भाई कोई मुस्लिम हिंदू की बात करने नहीं आए यहाँ पे हम जो है सिर्फ देश के अमन और शांति की बात करने आए। भाई इलेक्शन आ रहे हैं, सभी का हक है अपनी सरकार लोग खुद चुने,
अगर चाहते हैं कि जो है हमारे बच्चे पढ़ें, हिंदू मुस्लिम कोई ना करे, सब भाई हैं, सब भाई एक जान है, सभी का हक है, अपना अपना वोट सही आदमी को दें, सही आदमी चुनें। देखिए ऐसे ही लखनऊ को गंगा जमुनी तहजीब के लिए नहीं जाना जाता है। युवा हैं, इनकी सोच को आप समझिए कि चुनाव का मौसम है, लोग हिंदू मुस्लिम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि नेता चुनने का हक सबको है और सब अपने हिसाब से अपने मत का प्रयोग करें और पहले अपने घर और मोहल्ले की तस्वीर को देखें कि क्या इससे पहले जिसको हमने वोट दिया था उसने उस तस्वीर को बदला है या नहीं बदला है। उस तस्वीर को देखने के बाद ही अपने मत का प्रयोग करें। सब हिंदू मुस्लिम में जुटे हुए हैं। कितना सहमत है इस युवा की बात से? मैं युवा की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और उसने बहुत अच्छी बात कही। उनको देखना चाहिए कि जैसे लखनऊ की बात अगर की जाए तो लखनऊ से एक राजनाथ सिंह जिन्होंने मंच से ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान को, मुसलमानों को ये निर्देशित करके कहा कि हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को डरने की ज़रूरत है। ना अखिलेश यादव के मुंह से निकला, ना राहुल गांधी के मुंह से निकला, लेकिन एक अकेले पर राजनाथ सिंह ने कहा, मंच से ये बात कहा। तो हमें नहीं लगता कि ये बातें जो है दो विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी जो है तो सौगात दिया राजनाथ सिंह ने। उसी तरह विपक्ष है जो एक साल लालू यादव प्रधानमंत्री रहेंगे, एक साल ममता बनर्जी प्रधानमंत्री रहेंगी, एक साल राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहेंगे, एक साल अखिलेश यादव प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये 5 प्रधानमंत्री की 5 साल की सरकार है और एक तरफ वो नरेंद्र मोदी है जो 10 साल पहले प्रधानमंत्री रह चुका है और फिर पूरी मजबूती के साथ उसी की दावेदारी है। उसके अलावा कोई दावेदारी में सामने है नहीं जो देश को बचा सके। देश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। भाई साहब ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। कितना सहमत हैं? देखिए भाई साहब ने कहा तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारे अडवाणी जी भी प्रधानमंत्री की लिस्ट में थे। उनको क्यों रिटायरमेंट दे दिया गया? उनको क्यों मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया? अभी भी वो स्वस्थ हैं और इस लायक है कि प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। हमारे गडकरी जी जिनका विश्व में पूरे उसमें नाम हुआ कि रोड के उस पर उन्हीं ने कचरे से रोड बना दिया, इतना अच्छा काम किया, तो वो कहाँ है? अच्छा और तो छोड़िए, हमारे खुद के मुख्यमंत्री जो दावेदार है प्रधानमंत्री के इस बार के, वो कहाँ है? अरे क्यों नहीं अनाउंस करते? 72 साल का एक बूढ़ा आदमी जो अब बोलने में भी जिसको हिचकिचाहट हो रही है, जिसको चाइना दिखाई नहीं देता कि कौन आया कौन गया क्या हुआ। हमारे गांव का नाम बदला जा रहा है, हमारे देश का, हमारे जमीन के टुकड़े का नाम बदला जा रहा है, अखंड भारत का सपना वहाँ तार तार हो रहा है, उसकी बात नहीं करते क्योंकि चुनावी रैलियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। वहाँ कब क्या बोलना है कुछ पता ही नहीं होता। ये हम इसको नहीं होने देंगे। इस बार वोट नफरती पार्टियों के मुंह पे एक तमाचा होगा। देखिए बड़े गंभीर मुद्दों पर यहाँ की जनता ने माकूल जवाब दिए हैं। साफ तौर पे सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और पूछा जा रहा है कि इस बार के मुद्दों में रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, मुस्लिम युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, मदरसों की बात हो, तमाम सवाल किए जा रहे हैं। क्या जवाब है? मदरसों को जिस तरीके से मॉडल किया गया है, पहले होता ये था कि मुसलमानों को सिर्फ दंगा कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टोपी लगा के आप देखते थे कि मस्जिद से पत्थर चलाने का काम, ये सारा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक थी तब तक ये लगातार करते रहे। लेकिन मुसलमान टोपी लगा के मस्जिद से पत्थर नहीं चलाता। देखिए अपने जाती मुफाद के लिए मस्जिदों को बदनाम न किया जाए, न किसी मस्जिद से मंदिर मस्जिद हो, ये तो चाहते हैं मंदिर मस्जिद हो, ये चाहते ही है, इनका एजेंडा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान हो, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो बता दीजिए आप भाई कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है? ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपका मौका जब आए तब आप बोलिए, तो समझ गए। हाजी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? हाजी साहब देखिए न कभी हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मस्जिद से पत्थर चलाए, न किसी मंदिर से चलाए, न किसी गिरजा से चलाए, न किसी गुरुद्वारे से चलाए। चंद नफरती चिंटू जो अपने जाती मुफाद के लिए उन्हीं पार्टियों के एजेंट होते हैं, वो आके वहाँ पे दंगा भड़काते हैं और गरीब आवाम, वहाँ की रहने वाली आवाम को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये कहना कि किसी मस्जिद से पत्थर चला या किसी मंदिर से सरासर गलत है। जिनका ये एजेंडा है, इस बार का वोट तमाम जनता का उनके मुंह पे एक तमाचा होगा। मोदी जी के 10 साल में 5 काम गिना दे। 10 साल से इनकी सरकार है ना, 5 काम गिना दे क्या काम इन्होंने किए हैं। लेकिन उसमें हिंदू मुसलमान ना हो, भारत पाकिस्तान ना हो, मंदिर मस्जिद ना हो, बिरयानी ना हो और मंगलसूत्र ना हो, गिनाए। सबसे बड़ी बात आयुष्मान का। दूसरी चीज की गुजरात से लेके जहां जहां इनकी सरकार है, कहीं भी 5 साल में एक मुख्यमंत्री अगर रहा हो तो बताइए। हमारे मामा जो शिवराज सिंह चौहान साहब, उनको भी रिप्लेस किया गया, उनकी जगह पे दूसरा लाया गया। हरियाणा में
मनोहर खट्टर को हटा के दूसरे आदमी को लाया गया। हर जगह पे तो इनका ये है, ये सब फ्लॉप, ये सब फ्लॉप हुए। इनको बदलना पड़ा, बार बार इलेक्शन में जाने के लिए चेहरा बदलना पड़ा है। वो आदमी कह रहा है, अभी कयास लगा रहा है, अरे भाई आप तो 400 पार होने वाले थे। जब आप 400 पार थे तो फिर कैसे 5 प्रधानमंत्री बनेंगे? यानी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है। तभी तो अखिलेश यादव मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी तो ये सारे विपक्ष के 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। जब हमारे 36 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, 56 इंच की छाती वाले नहीं बनेंगे। तो यानी कि जब हार मान लिए तो फिर इतना ढकोसला क्यों नफरत फैलाना? लोगों को अधिकार है कि वो इस बार का वोट बेरोजगारी पे देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इस बार का मुद्दा बेरोजगारी है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह से बेरोजगारी है कि लोग आज पकौड़ा तलने के बाद भी अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं। नफरत को हराएंगे। एक सवाल है कि बात युवाओं की होती है जब भी चुनाव आता है, बात युवाओं की होती है जब भी बेरोजगारी की बात आती है, बात युवाओं की होती है जब देश का भविष्य बदलना होता है। जब चुनाव आता है तो उन युवाओं को क्यों मौका नहीं दिया जाता कि वो युवा राजनीति में जाएं, अपने प्रदेश, अपने जिले, अपने लोकसभा का जो दशा और दिशा है उसको बदलें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में है। एक और राहुल गांधी भी मैदान में उतरे हुए हैं, वो भी जो है लगातार रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी मैदान में है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री का चेहरा युवा होना चाहिए या किसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत है। एक तरफ देश को तोड़ने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को जोड़ने वाले लोग हैं। वो डंडे से तोड़ेंगे लेकिन हम झंडे से जोड़ेंगे। मोदी जी तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। और देश का युवा और देश की महिला, किसान, नौजवान जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिनकी इस सरकार ने दबाया है, वो चाहता है कि देश का दूल्हा सच के तैयार है। उस दूल्हे का नाम राहुल गांधी है। उस दूल्हे को बस हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। आता है, आप लिख लीजिएगा। और जितने घोटाले इस देश के प्रधानमंत्री ने करे हैं ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं ना, भ्रष्ट पार्टी ने करे हैं ना, सबका खुलासा होगा, सब सलाखों के पीछे होंगे। और राहुल गांधी ही वो नेता है जिसने पूरे भारत को पैदल नापने का कार्य किया है। मोदी 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएंगे, वादा है आपसे, पसीना छोड़ देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अपने सारे सुख सुविधा को छोड़कर, वो भी एक राजघराने के, वो भी चाहते ना निकलते, लेकिन इस देश को जोड़ने का कार्य किसी ने किया है तो राहुल गांधी ने किया है। क्योंकि इस देश महंगाई से टूटा था, बेरोजगारी से टूटा था। उनके पीछे महिला भी चली, किसान भी चला, नौजवान भी चला। उनकी आंख में आकर जब सवाल किया कि देश की जो आज नफरती सरकार है, इससे कैसे छुटकारा पाए, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ, हम मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। समय हो रहा है, एक सवाल हाजी जी से ले लेते हैं। हाजी जी, तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बात की, चुनाव नज़दीक है, ऐसे में हमने तमाम जो 2 चरण के अभी चुनाव हुए हैं उसमें जो वोटिंग प्रतिशत है वो गिरा है। लखनऊ की आवाम को हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर के लिए जाना जाता है। लखनऊ पहले आपके लिए जाना जाता है। लखनऊ में आप अगर हैं तो लिखा होता है स्लोगन, लखनऊ है पहले आप मुस्कुराएं। तो ऐसे में लखनऊ की आवाम से क्या अपील है कि वो अपने घरों से निकलें और जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें हिस्सेदारी करें? तमाम लोगों से अपील है, वो चाहे जिस तबके के हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग घर से निकल के आए। उनको बिल्कुल उनके संविधान ने अधिकार दिया है, ये हक दिया है जमहूरियत में कि वो अपना नेता खुद चुने। वो ये इंतखाब उनके जिम्मे है कि उनको क्या चाहिए और किस तरह चाहिए। लेकिन एक अपील उनसे बर्दाश्ता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और बेहद सख्त है मौसम, गर्मी है, और नहीं, ये उनका अधिकार है, ये उनका अपना वो है कि वो किसे चुनते हैं। उनको अगर नफरत पसंद है तो उनको नफरत मुबारक, अगर उनको विकास पसंद है तो उनको विकास मुबारक, अगर उनको अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना है तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए और अच्छे से अच्छे यानी कि 100% के तक पोलिंग पहुँचे। एक आपसे भी आखिरी सवाल है कि लखनऊ के आवाम से क्या अपील है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है, वोटिंग परसेंट जो है वो गिर रहा है। देखिए, लखनऊ की आवाम को पता है कि राजनाथ सिंह उनके सांसद हैं। उन्होंने किस तरीके से यहाँ से फ्लाईओवर, किस तरीके से रिंग रोड, कितना विकास किया है। और हमें नहीं लगता कि राजनाथ सिंह के आगे कोई भी प्रत्याशी यहाँ टिक रहा हो। चुनाव के दिन बस यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि न जलपान न स्नान, सबसे पहले जो अपनी जिम्मेदारी मतदान उसको करें और अपने पसंदीदा नेता को दोबारा चुनें। लोकतंत्र का महापर्व करीब है, ऐसे में आखिरी सवाल आपसे लेकर शो को खत्म करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। एक शायरी कहना चाहता हूँ, उस पर अंत देखिए, भाग गए। जैसे मोदी जी भागेंगे वैसे वो भी भाग गए। एक शायरी कहना चाहता हूँ, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया,
मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे लखनऊ की आवाम को, जो बता रही थी कि इस बार चुनाव में असल मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जाएंगे। और ऐसे में लखनऊ के तमाम लोगों ने लखनऊ की आवाम से अपील की है कि मतदान जब भी हो वो अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। जो जिसे नेता चुनना चाहता है, विकास के लिए चुनना चाहता है तो विकास के लिए वो वोट कर सकता है, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए चाहता है तो चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर भी वो अपने मत का प्रयोग करें, लेकिन अपने घरों से जरूर निकलें। न्यूज़ वन इंडिया भी आपसे ये अपील करता है कि आप अपने घरों से निकलें, जब भी आपको मतदान का मौका मिले आप मतदान करें और घर से निकलकर ही आप अपने प्रदेश की, देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि इनका मूड क्या है। देखिए, मुद्दा वही है जो पहले था, देश को एक करना है। इन्होंने कहा था महिला को सुरक्षा देंगे, मणिपुर में महिला को नगर से टहलाया जा रहा है। आज भी हमारे पास वर्ल्ड लेवल की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। युवाओं को रोजगार चाहिए। हमारे परिवार में जितने भी हमारे भाई पढ़े लिखे ग्रेजुएट सब जो है मछली बेच रहे हैं। लोगों के हाथ में अपना भविष्य हम खुद वो डंडे से तोड़ेंगे, लेकिन हम डंडे से तोड़ेंगे।